बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जैसा कि हमने सबक नंबर 2 पर आप लोग को बताया था कि आ और बड़ा आ और बड़ी ई उर्दू में किस तरीके से लिखे जाएंगे, इसी तरह से आज हम बताने जा रहे हैं कि बा और पा, ता, टा, सा, इन तीनों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस तरीके से ये है बा और ये है पा, ये है ता, ये है टा और ये है सा। देखने में सब के सब एक ही तरह से हैं, लेकिन इसमें हमें पहचानना ये है कि बा कैसा होता है, पा कैसा होता है, ता कैसा होता है, टा कैसा होता है। तो ये सारे के सारे इन नुक्तों से पहचाने जाएंगे। तो सबसे पहले कल हमने आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश पहचानना है। तो ज़बर भी हमने आपको बताया था, एक बार फिर बता देते हैं कि ज़बर इस तरीके से एक अगर इस लाइन खिंचा देंगे तो ये ज़बर होता है। इसी तरीके की लाइन अगर नीचे खींचेगी तो ये ज़ेर होगा, और गोल मुड़ा हुआ अगर होगा तो ये पेश होगा। तो ये ज़बर ज़ेर पेश नुक्ता बिंदी को कहते हैं। अब हमें पहचानना है कि किस हर्फ पर कितने नुक्ते होते हैं। नुक्ते से ही हम हर्फ को पहचानेंगे। जिस तरीके से बा है तो बा के नीचे एक नुक्ता है। तो अब हम बा के नीचे एक नुक्ता है तो इसे अच्छी तरह देख लें कि ये बा है। इसको हम हिंदी से भी लिखे दे रहे हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। ये बा है और ये पा है, ये ता है, ये टा है और ये सा है। तो हम नाज़रीन बताना ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये बा है, तो अगर एक ऐसे रकील खींचेगी और उसके नीचे नुक्ता होगा तो बा होगा, और अगर इसमें ऐसे भी अगर बना है और नीचे नुक्ता होगा तो बा होगा। अगर ऐसे भी रकील है और नुक्ता होगा नीचे तो बा है। तो ये सारी शक्लें बाकी हैं। इसी तरीके से पा है तो पा में भी अगर ये रकील है और नीचे एक नुक्ता है तो ये भी बा है, लेकिन इसमें दो नुक्ते रख देंगे तो ये या बन जाएगा, और इसी में तीन नुक्ते रखेंगे तो ये पा बन जाएगा। इसी तरीके से ये भी है कि इसको अगर इतना भी बना दें और नीचे दो नुक्ते, तो ये एक नुक्ता है अभी तो ये बा है, लेकिन दो नुक्ते में ये ता हो जाएगा। और तीन नुक्ते में ये पा हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारी शक्लें हमें पहचानना है। मेन शक्लें होती हैं और नुक्तों से इसकी पहचान होती है। तो अब हम इसमें एक नुक्ता रखें तो ये भी बा है, फिर दो नुक्ते रखेंगे तो या है, तीन नुक्ते रखेंगे तो ये पा है। इसी तरीके से हम इसमें भी आते हैं। तो ये रकील ऐसे खींची, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब इसके ऊपर एक नुक्ता रखेंगे तो ये नून बन जाएगा, और दो नुक्ते ऊपर रखेंगे तो ये ता बन जाएगा। इसी तरीके से ऐसे खींचेंगे और एक नुक्ता रखेंगे तो नून, और दो नुक्ते रखेंगे तो ता। फिर आगे इस तरीके से लाइन खींच दें और हम ऊपर एक नुक्ता रखेंगे तो नून, दो नुक्ते रखेंगे तो ता। ता की एक अपनी पहचान होती है, जिसमें छोटा सा ही बना हुआ होता है तो जिसे कहते हैं। तो इसमें कोई भी नहीं तो ही होगा जब ता बनेगा, इसलिए तो बनाते हैं। वो किसी भी तरह हम बना दें, लेकिन अगर तो ऊपर रखा है छोटा सा तो वो टा होगा।
ये टा है। सा में जैसे हमने बताया इन तीनों चीज़ों को, इसी तरीके से ये भी है। एक नुक्ता ऊपर तो नून, 2 नुक्ते हैं तो ता, और 3 नुक्ते हैं तो सा। इसी तरीके से ये भी है कि एक नुक्ता नून, 2 नुक्ते हैं तो ता, 3 नुक्ते हैं तो सा। इसी तरीके से नीचे तीसरी शक्ल है, एक नुक्ता है तो नून, 2 नुक्ते हैं तो ता, और 3 नुक्ते हैं तो सा। नाज़रीन, में असल इसमें नुक्ते की पहचान है। अब हम किसी भी तरह बना दें, हम ऐसे भी बना दें नुक्ता 1 तो बा हो जाएगा, और अगर इसको ऐसे बना दें और नुक्ते 3 रख दें तो ये पा हो जाएगा, और अगर हम इसको ऐसे ही खींच दें और 2 नुक्ते ऊपर रख दें तो ये ता हो जाएगा, और यूँ बना दें और ऊपर एक नुक्ता तो ये टा, ये तो बना दें तो टा हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इतना भी अगर बना दें और 3 नुक्ते ऊपर हैं तो सा हो जाएगा। इसी तरीके से हमें पहचानना है कि कितनी शक्लें होती हैं, कितनी शक्लों से ये बा, पा, ता, टा, सा बनते हैं। आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि एक नुक्ते नीचे किस किस में होते हैं और एक नुक्ता ऊपर किस किस लफ्ज़ में होते हैं। ये सारी चीज़ें जब आगे तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगी कि एक नुक्ते ऊपर किस किस चीज़ में होते हैं और 2 नुक्ते ऊपर किस किस चीज़ में होते हैं और उनकी अपनी क्या पहचान होती है, सब इंशाल्लाह आगे बताएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमारे सारे लोग, सारे भाई हमारी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।